നീതിക്ക് വേണ്ടി വീണ്ടും രാഹുൽ ഗാന്ധി. ഡൽഹിയിലെ വിദ്യാർത്ഥി പ്രക്ഷോഭത്തിൽ പെല്ലറ്റ് ആക്രമണത്തിന് വിധേയമായ ആ ചെറുപ്പക്കാരന് ശരീരത്തേറ്റ മുറിവുകൾക്ക് FIR രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി രംഗത്തിറങ്ങിയത്. ആദ്യമൊന്നും FIR രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പോലീസ് തയ്യാറായില്ല. പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നടന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. जब तक होगा मैं नहीं जा रहा हूँ। कंप्लेंट तो इनका हक है सर, रिसीविंग दे दीजिए हमें। नहीं DCP ऑफिस में क्या करना है सर? DCP ऑफिस से जाएगी CP ऑफिस। ठीक है, DCP ऑफिस कहाँ है? हमारा पार्लियामेंट थाने। ठीक है, चलो वहाँ चलते हैं। लेट्स गो। नमस्कार जी, कैसे हैं? नहीं वो DCP ऑफिस भेजा हमने। आइए DCP ऑफिस भेजा हम तो DCP ऑफिस जा रहे हैं। ये कह रहे हैं न्याय के लिए यहाँ नहीं होगा, DCP ऑफिस हमने पुरानी कंप्लेंट की वो मैंने बताया DCP ऑफिस सेम कंप्लेंट। हमने आपसे कहा कि आयोग का नंबर, आपने हमें कहा DCP ऑफिस जाए। सर मेरे शुक्र जो छर्रे लगे हैं ये सारे जो है इनकी आंख दिखाओ। ये जो इनकी आंख गई है इसके बारे में हम FIR मांग रहे हैं और ये इनका हक बनता है। मैं 10 दिन 20 दिन 30 दिन 50 दिन 6 महीना वहीं बैठूंगा। It's legal. He's requesting an FIR. Sir, already No. He is requesting an individual FIR for this bullet, for the pellet injury. Okay, भैया, very simple. You are not doing it. Sir, okay, let's go. I'm telling you what's going to happen. नहीं मैं बता रहा हूँ आपको होगा, तो आप समझ लो. I will go outside. I will sit there until the FIR is signed. I will sit there 1 day, 2 days, 3 days, 5 days, 10 days, 20 days. Your government will have a problem. मोबाइल नहीं मानना ना, मोबाइल हट जा। सलमान साहब की PC हो गई। ഒടുവിൽ ഗത്യന്തരമില്ലാതെ പോലീസ് FIR രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു. നീതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായ വിജയമാണിതെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രതികരിക്കുന്നു. सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम साहिल लोचब है। मैं एक हिंदू परिवार से आता हूँ और जाट कम्युनिटी से आता हूँ। मेरे खिलाफ गलत नैरेटिव ना फैलाया जाए। साथ ही मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ श्री LOP का, जिन्होंने मेरी 8 घंटे यहाँ बैठ के उसके बाद मेरी कंप्लेंट दर्ज कराई है। और साथ ही बिना किसी मीडिया कवरेज के भी पिछले 1 महीने से इनकी टीम मेरे टच में थी और लगातार ये भी हर दूसरे तीसरे मेरे पास कॉल करते और मेरी हेल्थ अपडेट लेते रहते थे। और ये सब बिना किसी मीडिया कवरेज के था, मतलब कोई प्लान नहीं था मीडिया के सामने आने का। लेकिन जब कल परसों मेरी इनसे बात हुई, इनका कॉल आया कि हेल्थ अपडेट क्या है, तो मैंने बताया कि मेरी FIR नहीं लिखी जा रही। तो सडन ही से कल मिलते हैं और कल मैं आपकी FIR करवाने जाऊँगा। तो मैं इनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ जितनी इन्होंने मेरी हेल्प करी। और मैं साथ ही भारत की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जब मैं बेड पे था उन्होंने मेरे लिए इतनी दुआएं करी कि मैं आज उनके सामने 200 पैलेट्स होने के बाद भी मेरे शरीर में मैं उनके सामने सीधा खड़ा हूँ। और उनकी दुआ के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मेरी आँख ही बहुत जल्द आ जाए। मैं भगवान से ऐसी प्रार्थना करूँगा और उनकी दुआ बहुत काम आएगी। साहिल, जीत किसकी हुई? आप क्या जानते हैं? जीत आपके साथ? जीत न्याय की हुई है। ये FIR न्याय की तरफ एक और कदम है मेरा, जो पहला कदम है। पर मेरे को खुशी से ज़्यादा दुख भी है कि LOP के होने के बावजूद भी 8 घंटे लग गए कंप्लेंट दिखाने में, जबकि मैं खुद गवाह खड़ा हूँ। मेरे शरीर में 200 से ज़्यादा छर्रे, उसके बाद भी मेरी FIR को 8 घंटे में लिया गया। और शायद ये ली भी ना जाती अगर LOP मेरा साथ न देते तो। 14 अगस्त से मैं FIR के लिए घूम रहा हूँ ठीक होने के बावजूद भी, लेकिन 7 से 8 दिन के बाद मेरी FIR ली गई है। उम्मीद थी आपकी FIR रजिस्टर्ड होगी जब ये बात हुई और आप यहाँ आए, सुबह जो पुलिस ये कहा उसके बाद? नहीं, मेरे को विश्वास था जी LOP आगे तो कंप्लेंट तो होनी है। ये विश्वास भारत के हर छात्र को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको विश्वास रखना, आपकी आवाज़ को कोई नहीं दबा सकता जब तक ऐसे जननायक भारत में है। तो मैं साथ ही एम्स के डॉक्टर्स का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। अपने जब मैं उनके पास जाता तो मैं आपके साथ अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस शेयर भी करता हूं।
कि जब भी मैं उनके पास जाता तो वो कहते कि वी आर प्राउड ऑफ यू, जिससे सुन के मेरा हौसला और बढ़ता। तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। बस आप कुछ कहेंगे? इसलिए सर का धन्यवाद करना चाहूँगी, इन्होंने हमारी इतनी मदद करी, हमें 8 घंटे के यहाँ बिठा रखा। ये नहीं होते तो हम आपको तो भगा ही देते। ये गई थी हमारे साथ, इन्होंने काम किया है। इन्होंने करा। 14 तारीख से घूम रहे हैं हम। 14 तारीख को हमारे को 4 थानों में हटाया, फिर क्राइम ब्रांच में भेजा। ये हमारे साथ थे जब भी हमारी FIR नहीं लिख रही थी। आज ये आए हैं तो आप सब यहाँ पर देखिए, अभी तो जैसे अभी कहा शुरुआत हुई है, ये न्याय का पहला कदम है। केस लॉन्च हुआ है। देखिए कितने दिन हो गए टोटल जब से आपको ये गोली लगी? 20 जुलाई को हुई थी। आज 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। छर्रे शरीर में है, 3 छर्रे आंख में है, आंख से इनको दिखाई नहीं देता है। 3-4 छर्रे दिल के पास है। साफ दिख रहा है कि एक युवा के साथ अन्याय हुआ है। और तब भी आज सुबह 11-11:30 बजे हम यहाँ आए। 1 महीने से ये घूम रहे हैं। 11:30 बजे आए, अभी 6:30 बज गए हैं, 6:45 हो गए, तब जाके FIR फाइल किए। अब आप इमेजिन कीजिए इस देश में कितने महिलाओं का बलात्कार होता है, रेप होता है, कितने बच्चों को मारा जाता है, कितने लोगों को गोली मारी जाती है, कितने लोगों के शरीर में छर्रे होते हैं। ये न्यू दिल्ली, बिल्कुल दिल्ली के बीच में पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे न्याय नहीं मिल रहा है। अब इमेजिन कीजिए गांव के किसी पुलिस स्टेशन में या छोटे से शहर के किसी पुलिस स्टेशन में क्या होता है। हमने यहाँ पे कोई गलत काम नहीं किया है। हमने सिर्फ एक हिंदुस्तान के नागरिक के लिए, उसकी माँ के लिए, उसके पिता के लिए न्याय मांगा है और उसके लिए 8 घंटे लग गए। और फाइनल, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, फाइनल परमिशन, फाइनल ओके होम सेक्रेटरी और अमित शाह जी को देना पड़ा, तब इन्होंने जाके फाइनल FIR दिया है। तो आप समझ जाइए FIR रोक कौन रहा था। ये बेचारे जो पुलिस वाले हैं, ये चाहते थे FIR करना, वो वाले भी चाहते थे FIR करना, बट ऊपर से न्याय की ब्रेक लगी हुई है। धन्यवाद। അതെ, ജന്തർ മന്ദറിലുണ്ടായ വിദ്യാർത്ഥി പ്രക്ഷോഭവും അതിനെ തുടർന്ന് രാജ്യത്താകമാനമുണ്ടായ മറ്റു പ്രതിഷേധങ്ങളും അതിൻ്റെ പുതിയ രൂപവും ഭാവവും പല രീതിയിൽ തുടരുകയാണ്. പാർലമെൻറ്റ് മുഴുവൻ ബഹിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടു. അതിനുശേഷവും പിന്നീടും അതിൻ്റെ അലയൊലി അടങ്ങാത്തവണ്ണം മധ്യപ്രദേശിലെ നൾസാറിലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പല പ്രദേശങ്ങളിലും പല സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ചിലരെയൊക്കെ മർദ്ദിക്കുന്നു. അത് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തുവെന്നും ഒഴിവാക്കിയെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറയുമ്പോഴും അത് ഒഴിവാക്കപ്പെടാനാകാത്ത വിധം എവിടെയൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങളായി മാറുന്നു. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ TG മോഹൻദാസ് എന്ന് പറയുന്ന, പലപ്പോഴും വിദ്വേഷം പറയുന്ന അദ്ദേഹവും അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഇത്തരമൊരു കാരണത്തിലാണ്. അതെ, രാജ്യമൊട്ടാകെ വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും അതിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടക്കുകയാണ്.